द पेशेंट रिकवर सो फास्ट दैट द एक्सपर्ट डॉक्टर्स आल्सो वर सरप्राइज्ड। क्या गलती होने वाली है? आपका समय समाप्त हुआ। आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। होता क्या है कि जब आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हो तो आती हुई चीजें भी अपने आप गलत हो जाती हैं। आइए मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले तो अगर आप थोड़ी सी भी सेंस रखते हो, मतलब भगवान ने अगर थोड़ी बहुत भी दी हो, थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, तो पेशेंट जो सिंगुलर है ना, तो उसके अकॉर्डिंग रिकवर नहीं आएगा, रिकवर्स आएगा। एक कॉमन सी बात है। लेकिन मैंने आपसे एक छोटी सी बात करी कि आप ओवरऑल सेंटेंस को जज करो। द पेशेंट रिकवर सो फास्ट दैट द एक्सपर्ट डॉक्टर्स आल्सो वर सरप्राइज्ड। तो डॉक्टर सरप्राइज हो गए थे। ये कब की बात है? ये बात पास्ट की है। ये हमें वर सरप्राइज से पता चल चुका है। तो अगर ये पास्ट की बात है तो वहां पे आप रिकवर यूज नहीं करोगे, आप वहां पर यूज कर रहे होगे रिकवर्ड का। तो हमें यहां यूज करना होगा रिकवर्ड का। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द पेशेंट रिकवर्ड सो फास्ट दैट द एक्सपर्ट डॉक्टर्स आल्सो वर सरप्राइज्ड। थोड़ी बहुत चीजें यहां से हम लोग और सीख लेते हैं। ओवरऑल सेंटेंस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी कोई वर्ब अगर यूज करी जा रही हो, ये हमेशा याद रखना है। ऐसा नहीं केवल एक बार के लिए मैं बता रहा हूं, हमेशा के लिए मैं आपसे बता रहा हूं। सेंटेंस में जब कभी भी कोई वर्ब यूज करी जा रही हो तो वर्ब को यूज करते समय आप उसके एग्रीमेंट की गलती को जरूर चेक किया करें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती तो नहीं बन रही है, और संग संग उसके आप टेंस की गलती को भी चेक कर लिया करें। वैसे तो चेक वॉइस की भी गलती को कर लेना चाहिए, लेकिन लेवल बढ़ते बढ़ते सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं और बात करते हैं। We are quite fond of this house because we are living in it for the last 5 years। अब ये एक छोटा सा ये सेंटेंस है। क्या गलती है इस सेंटेंस में? क्योंकि सीरीज का नाम है एरर फटाफट, तो फटाफट आपको आंसर देना है। बहुत ही एक्टिव माइंड होकर के आपको आंसर देना है। बहुत सिंपल है, आराम से हम लोग इसका आंसर कर लेंगे। वी आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ दिस हाउस बिकॉज वी आर लिविंग। एक बात याद रखिएगा, जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं सब सही होते हैं। बस मेरी एक बात याद रख लो, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं वो सब सही होते हैं, लेकिन कब तक? जब तक उसमें टाइम को ऐड ना किया जाए। टाइम को ऐड करते ही कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस क्या होते हैं? एक बार बोलेंगे, सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस सही होते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूअस के साथ अगर आपने कभी भी टाइम को ऐड किया, वो पॉइंट में भी हो सकता है, ड्यूरेशन में भी हो सकता है। अगर आपने कॉन्टिन्यूअस के साथ टाइम को ऐड कर दिया तो कॉन्टिन्यूअस टाइम के साथ मिलने पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाता है। बस ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि वो बन जाएगा क्या? वो बन जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। अब अगर आप ओवरऑल इस सेंटेंस में समझने की बात करो, सीखने की बात करो, तो मैं आपको जो बता पा रहा हूं कि वी आर लिविंग इन इट, ये तो सही है, बट आगे जो टाइम की ड्यूरेशन दे दी गई कि लास्ट 5 ईयर्स, 5 साल, तो ये कॉन्टिन्यूअस के साथ जब आपने टाइम को ऐड कर दिया तो कॉन्टिन्यूअस गलत हो गया, और कॉन्टिन्यूअस की जगह आपको यूज करना पड़ेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो वी आर लिविंग नहीं करेंगे, प्रेजेंट का ही परफेक्ट यूज करेंगे। और कोई कहे प्रेजेंट का परफेक्ट ही क्यों यूज करेंगे? तो प्रेजेंट का परफेक्ट यूज करने की वजह ये कि टेंस हमारा प्रेजेंट में दिया गया है, तो हम यूज कर रहे होंगे वी हैव, आगे यूज कर रहे होंगे बीन। और आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इफ यू वुड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कई बार कॉमन एरर के क्वेश्चन जब कंडीशनल से बनते हैं तो कुछ ऊपर से होकर निकलते हैं, क्योंकि बच्चों के दिमाग में कंडीशनल छपा होना चाहिए, लेकिन कई बार वो कंडीशनल से बाउंस बैक हो जाते हैं। इफ यू वुड हैव स्पोकन टू माई फादर एज यू स्पीक टू मी ही वुड हैव बीटन मी। छोटा सा सेंटेंस है, क्या गलती होगी? याद रखिएगा, जब कभी भी हम लोग कंडीशनल यूज करते हैं, मैंने कंडीशनल आपको इसी चैनल पर डिटेल में पढ़ाया है, और अगर आपको दोबारा कंडीशनल को पढ़ना है तो तुरंत कमेंट करिए, मैं आपको कंडीशनल फिर से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखिएगा कि जब कभी भी कंडीशनल को यूज करते हैं और कंडीशनल का इफ यूज करते हैं, एज सून एज यूज करते हैं, एज लॉन्ग एज यूज करते हैं, अनलेस अंटिल, प्रोवाइडेड, बिफोर, आफ्टर, व्हेन यूज करते हैं,
तो उसके साथ कंडीशनल के सेंस में या टाइम जोन के सेंस में किसी मॉडल का यूज नहीं होता, विल वुड सेल शुड का यूज नहीं होता। तो यहां पे वुड तो अपने आप गलत हो गया क्योंकि इफ यहां कंडीशनल की बात कर रहा है। लेकिन मेरे भाई सही क्या होगा, सही क्या होगा, सही क्या होता है उसको ध्यान रखें कि जब इफ के साथ हम यूज करते हैं हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरे वाले पार्ट में हम यूज कर रहे होते हैं वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये छोटा सा पैटर्न है जो हमें ध्यान रखना है। हालांकि ये जानकारी अधूरी है, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्ञाता बनने की जरूरत नहीं है। कानपुर की भाषा में कहें तो बड़ी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। आपको इतने से काम हो जाएगा, आपका पेपर इतने से निकल जाएगा। आप यहां ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको करना पड़ेगा इफ यू हैड और फिर इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हैड, क्योंकि यहां पर तो आपको थर्ड फॉर्म एक ही लगानी है ना, आगे लगी हुई थर्ड फॉर्म। यहां लगाओ इफ यू हैड स्पोकन टू माई फादर एज यू स्पीक टू मी ही वुड हैव बीटन। तो देखो वुड हैव बीटन भी आ गया, इसका मतलब सेंटेंस में इसी पार्ट में गलती थी, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपको ठीक करना था। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ही इज स्पीकिंग इन सच अ सॉफ्ट वॉइस दैट ही वाज नॉट ऑडिबल इवन टू द पीपल हु वर सिटिंग इन द फर्स्ट रो। अब क्या है इस सेंटेंस का मसला, क्यों है ये बहुत ज्यादा चर्चा में, आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देखिए, ही इज स्पीकिंग इन सच अ सॉफ्ट वॉइस। सबसे पहली चीज सच इज फॉलोड बाय दैट। कितनी चीजें हैं जो दैट के द्वारा फॉलो की जाती हैं, उनकी लिस्ट आपके दिमाग में हो। ऑल इज फॉलोड बाय दैट, द सेम इज फॉलोड बाय दैट, सुपरलेटिव डिग्री इज फॉलोड बाय दैट, सच इज फॉलोड बाय दैट एंड एज दोनों के लिए होता है, वो मैं पढ़ाऊंगा कभी आपको। द सेम इज फॉलोड बाय दैट, ओनली इज फॉलोड बाय दैट, ठीक है, एवरी इज फॉलोड बाय दैट। इन सभी को दैट के द्वारा फॉलो किया जाता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। चलो बड़ी अच्छी बात है, आप जानकार हैं, आपको पता है। फिर गलती बताइए, गलती कहां है? सच के साथ तो दैट आ चुका है। एक कॉन्सेप्ट कौन करता है, जब आपको कुछ ना समझ में आए टेंस की गलती में, आपको लगे कि यार मैं क्या कर रहा हूं, बहुत बड़ा सेंटेंस है और कुछ हिल्स ही रही है दुनिया, तो अपने आप को कंट्रोल करना और पहुंचना सीधे रूल ऑफ मेजॉरिटी के पास। भैया अगर आपने पार्लियामेंट की बात देखी हो तो सुनी उसी की जाती है जिसके पास ज्यादा वोट होते हैं। तो रूल ऑफ मेजॉरिटी क्या कहती है आप उसको समझो। आप सेंटेंस में वर्ब को काउंट करो, ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, ये पास्ट में है। तो अगर दो पास्ट में है तो तीसरा भी पास्ट में हो जाएगा। दैट्स ऑल, दैट इज द आंसर। आपको कुछ नहीं करना है। रूल ऑफ मेजॉरिटी कहती है कि अगर सेंटेंस में 5 वर्ब हैं, 3 हमारी पास्ट में है, तो जो 2 बच नहीं वो भी पास्ट में कर दो। दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ मेजॉरिटी। बट हर टाइम में वैलिड नहीं होता, तो इसलिए इसको करने का मैं दूसरा तरीका आपको सिखाता हूं, जिसको हम लोग कहेंगे कि बिल्कुल एक्यूरेट तरीका मैं आपको सिखाता हूं। लिखा हुआ दैट ही वॉज नॉट ऑडिबल, तो यहीं से पता चल गया कि ये सेंटेंस कब का है, पास्ट का है। तो जब ये सेंटेंस पास्ट का है तो बोल भी, जब सुनाई पास्ट में नहीं दे रहा था तो बोल भी तो पास्ट में ही रहा होगा ना। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, वाज करेंगे। ये रहा एक क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। आफ्टर रवि रेड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड वॉच द टीवी प्रोग्राम ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड मीट सम ओल्ड फ्रेंड्स। क्या है इसका, आप लोग कमेंट करेंगे या मैं इसका आंसर दूं? तो इसका आंसर मैं आप लोगों को दूंगा अगली वीडियो में। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, और अगली वीडियो में नहीं दूंगा तो मैं कमेंट में ही आकर के इस क्वेश्चन का आंसर दे करके जाऊंगा। मुझे लगता है मैं लेकर के तो 10 क्वेश्चन आया था, लेकिन 10 क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप कहीं ना कहीं एरर फटाफट से थोड़े से दूर हो जाएंगे। तो एरर फटाफट में केवल 5 क्वेश्चन रखते हैं और झक्कास पूरी मेहनत के साथ उसको आप लोग कुछ नहीं करिएगा। 5 क्वेश्चन है, 5 मिनट का समय निकाल के नोट कर लीजिएगा, जहां पे मैं लेकर के आऊंगा हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट। तैयार रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।